सुनील सिंह पर कार्रवाई होगी। सैयद फैसल अली हमारे साथ हैं। हालांकि सुनील सिंह विरोध जता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी बात सुनी जाए। क्या कुछ हो गया अंदर? देखिए, बगैर उनकी बात सुने हुए ये फैसला हुआ है, जो कि घोर अन्याय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है उसमें लोगों को सुनना चाहिए और इनको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए था। इन्होंने अपनी बात नहीं रखी, उनको बात रखने का मौका नहीं मिला और आज भी इस पर चर्चा नहीं हुई। एकाएक ये मुद्दा जो अंत में आना था, आज सेकंड हाफ में आना था, उसको जल्दी से हाउस समाप्त होने से पहले, जब अपराह्न में समाप्त हो रहा है, तो इसको लाया गया। आनन फानन में इस पर वोटिंग करवा करके माननीय सदस्य की सदस्यता समाप्त की गई। ये बिहार विधानमंडल के लिए एक काला दिन है और भारत के इतिहास में, पूरे भारत के लोकतंत्र के इतिहास में इसको याद रखा जाएगा कि ये घोर पाप हुआ है। और ये पूरी विधानमंडल की बिल्डिंग इस बात की साक्षी है, गवाह है कि आज किस तरह से एक अन्याय हुआ है और बगैर सुने हुए उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई। आपको लगता है कि बदले की राजनीति की शुरुआत हो गई है? एक बदले की राजनीति की शुरुआत, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ राजनीति की शुरुआत और उसके साथ साथ एक लोकतंत्र में बहुत ही बुरी परंपरा की शुरुआत हुई है कि किसी सदस्य की सदस्यता छोटी सी बात पे, जिस पे उनका एक दिन के लिए निलंबन हो सकता था, उनको सदन में बुला करके उनके साथ कोई सख्त बात कही जा सकती थी, कोई और सजा दी जा सकती थी, लेकिन सदन से निकाल देना, सदस्यता समाप्त करना, ये एक बुरी परंपरा है। और याद रखिए कि आज हम लोग विपक्ष में हैं, वो लोग सत्ता पक्ष में हैं, कल वो लोग भी विपक्ष में हो सकते हैं, हम लोग भी सत्ता पक्ष में हो सकते हैं। तो ये अगर परिपाटी चलेगी, ये परंपरा चलेगी, तो ये लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्य पूर्वक नहीं है। चलिए, ये तो सैयद फैसल अली थे, आरजेडी के एमएलसी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुनील सिंह पर जो कार्रवाई हुई है वो आनन फानन में हुई है कार्रवाई। अगर ठीक है, गलती उन्होंने की थी तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, डांट फटकार करके उनको माफ किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अगर टिप्पणी की गई है तो इन सारे मामले पर उन्हें डांट फटकार किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो समझिए एक तरह से काला दिन है और आरजेडी ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा हंगामा खड़ा किया है। सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त हुई है। सुनील सिंह आरजेडी के सीनियर नेताओं में शुमार किए जाते हैं, राबड़ी देवी के भाई अपने आप को वो कहते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त हुई है उसको लेकर आरजेडी के जितने भी नेता हैं, आपने सैयद फैसल अली को सुना, वो आरजेडी के एमएलसी भी हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह की कार्रवाई हुई है इस कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती की सजा होती है, लेकिन सजा इतनी सख्त होगी कि आप किसी को निलंबित कर देंगे, ये अच्छा नहीं है। और आरजेडी इस पूरे मामले को समझिए एक तरह से कोशिश ये कर रही है कि लोगों तक पहुंचाया जाए, समझाया जाए कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी ने टिप्पणी की है तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और इन सारे मामलों को लेकर के जो है पहले ही हाफ में बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान जो है हंगामा हुआ और हंगामा के दौरान सुनील सिंह ने अपनी बात जरूर कहने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कार्रवाई की मांग कर दी। कहा कि अगर मुझ पर कार्रवाई हो सकती है, संसदीय परंपरा के खिलाफ यह काम हो रहा है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।